देश में घटते कोरोना के साथ ही सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों से लॉकडाउन में लगी पाबंदियों को हटा दिया है और आज के समय देश की लगभग सारी कंपनियां अपने फुल प्रोडक्शन पर काम कर रही है और इन कंपनियों को खासकर पावर के क्षेत्र से जुड़े प्लांट्स को चलाने के लिए आवश्यक कोयले की खपत भी बढ़ने लगी है। ऐसे में सरकार आज के समय और भविष्य में कोयले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए माइनिंग मिनिस्ट्री ने देश में नए कोल ब्लॉक को खोजने और इनके खनन की जिम्मेदारी टाटा स्टील को दी है। सितंबर महीने में भारत सरकार ने एक प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें सरकार के तरफ से यह कहा गया था कि देश में कोल ब्लॉक की खोज और खनन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दी जा सकती है और अब इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर देश के अंदर नए कोल ब्लॉक को खोजने और खनन करने की जिम्मेदारी टाटा स्टील को दी है। सरकार के तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब टाटा स्टील सरकार के लिए देश के किसी भी क्षेत्र में ए कैटेगरी कोयले के नए कोल ब्लॉक की खोज करेगा और खोजे गए नए कोल ब्लॉक की जानकारी वह सरकार को देगा। इसके साथ ही टाटा स्टील खोजे गए नए कोल ब्लॉक में खनन भी करेगा जिसके लिए भारत सरकार टाटा स्टील को कमीशन देगी। टाटा स्टील को यह कॉन्ट्रैक्ट QCI और NABT से मिली है जिसमें टाटा स्टील ए कैटेगरी के कोयले की खोज और खनन का काम करेगी। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग जगत ने संयुक्त रूप से 1997 में की थी। QCI का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रोडक्शन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने देश में कोयले की कमी को दूर करने के लिए नए और पुराने कोल ब्लॉक को निजी कंपनियों को दे रही है। कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने 100 बंद पड़े कोल खदानों को निजी कंपनियों को दे दिया था और अब देश में नए कोल ब्लॉक को खोजने और माइनिंग के लिए टाटा स्टील को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार टाटा स्टील नए कोल ब्लॉक को खोज करने के साथ ही अन्य प्राकृतिक खनिजों की भी खोज करेगी। टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है। इस्पात की सबसे बड़ी कंपनी अब भारत में खनिज की खोज करेगा। माइनिंग मिनिस्ट्री ने अभी यह कॉन्ट्रैक्ट 3 सालों के लिए दिया है, लेकिन अगर नए कोल ब्लॉक को खोजने और माइनिंग में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट को और अगले 3 सालों तक बढ़ा सकती है।